बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बातें कर रही थी ना, फरदा बोल रही थी, फरदा हो गई होगी फ्रेश। मुझे जमाइयाँ आ रही थी, नींद आ रही थी शदीद। इसी तरह आप बोल रहे हो कुछ लोग बोलते मेरी आंखें गीली होना शुरू हो जाती हैं। वो गला कई बार मेरा ये लगता है जैसे गला ख़राब हो गया, बैठ जाता है। तो इन चीज़ों से कई बार, या आप लोगों में से कई बार, कुछ लोगों के बोलने से मुझे इरिटेशन हो रही होती है। मैं स्नैप कर देता हूँ उन्हें, या चेंज कर देता हूँ टॉपिक, या उनसे हटा देता हूँ बात को। कुछ लोगों की मेरा दिल कर रहा होता है कि ये बोलता रहे, मैं सुनता रहूँ, मुझे रेस्ट भी मिल जाएगा और इसको बोलना चाहिए, ये बोले, या ये ज़्यादा बेहतर बात कर रहा है, ये बात जो कर रही है या कर रहा है तो ये ज़्यादा प्योर है और ये बात चली जाए। मुझे कैमोफ्लेज करने की ज़रूरत नहीं, बस ठीक कर रहा है जो कर रहा है। तो उसमें ये मुख्तलिफ़ कैफियत हो रही होती हैं। कभी कभार मुझे बहुत कम होती है लेकिन हो जाती है। वो इस कमरे में 100 लोग बैठे होते हैं, सारे मेरे साथ नहीं होते, सारे दुआ के लिए नहीं आए होते, सारे प्यार के लिए नहीं आए होते, सारे हमारे होते हैं बीच में कुछ बेचारे सरकारी लोग होते हैं, ड्यूटी के लोग होते हैं, कुछ मुख्तलिफ रूहानी सिलसिलों के कुछ लोग होते हैं, कुछ चोर बैठे होते हैं बीच में, दाव लगाने वाले रूहानी चोर बैठे होते हैं, कुछ बकौल शहबाज साहब के आंखें सेंकने आए होते हैं, कुछ की बदबख्ती लाई होती है, और ये सारे मेरा टेस्ट होते हैं। मुझे मेरी कोशिश होती है, या मुझे कोशिश करनी होती है, मैंने अपनी मैक्सिमम, मैं किसी का भला कर ना सकूं लेकिन किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि वो काफ़ी सही कह रही है कि यहाँ से जो नुकसान होता है वो नस्लें भुगतती हैं। तो कई बार मेरी चूक हो जाए, मेरी भूल चूक हो जाए, कई बार उसकी पता नहीं है, तो कई बार आपको पक्का था यार तो ये तुम सोए हुए थे, तुम्हारे सामने हुआ था, तो उल्टा आपको सीधा करना पड़ जाता है। और अजीब पागलों वाली बात है, ये पागलों वाला कहानी है, कोई ये दीन मज़हब की बात ही नहीं है, ये एक पागलपन है। तो इस सारे में बहुत थोड़े लोग होते हैं जो मेरी ड्यूटी के लोग होते हैं, जिनके ऊपर मेरी ड्यूटी होती है, जिनकी ड्यूटी मैंने हर सूरत देनी होती है। अब बहुत थोड़े होते हैं कायनात में, जो सबसे थोड़ा ग्रोह है, सबसे छोटा ग्रोह है वो है, तो उनके लिए कहाँ मैं कुओं में बांस दिलवाता फिरूँ, इश्तिहार लगाता फिरूँ या ढूंढता फिरूँ, ठीक है। और उसने उन्हें छुपा के ऐसा रखा होता है, ऐसे हया वाले भी होते हैं, ऐसे एम ही अपने आप में फंसे होते हैं, समझो आर्टिस्टिक ही होते हैं सारे, तो वो पागलपन होता है। तो उन सारों को उनकी खिदमत भी करनी होती है, उन्हें एक दूसरे से बचाना भी होता है, ख़तरनाक होते हैं। तो चंद एक होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। और उन्होंने ये जो सिस्टम, जो मैं ये सूरह रहमान सुने, आंखें बंद करें, दुआ करें, ये ड्यूटी भी कोई नहीं करते हैं, ठीक है। ये ड्यूटी वाले बेचारे और होते हैं, ये वही साथ साथ
पेमेंट देनी पड़ती है, वह वो भी चल रहे होते हैं। तो पागलपन से है। मैं भी असल में मेरे बाबा जी का कोई ख़ास करम है, ख़ास प्यार है, ख़ास किसी मौज में उन्होंने मेरे जैसे को इस काम पे लगाया हुआ। तो अदरवाइज और एक बार ख्याल में किसी काम का था जी। सॉरी, एक बार बात हुई थी तो आपने पूछा था कि आप कहीं बैत हैं। तो जब उस फ़ोन पे मैंने वो बात की थी कि मुझे ना नींद आ जाती है आजकल वीडियो सुनते हुए ना, पहले नहीं आती थी। पहले मैं काफ़ी देर सुनता रहता था। तो पहले कभी नहीं आपने पूछा था। तो उस टाइम पे आपने पूछा कि आप कहीं बैत हैं। तो बैत ऐसे कि एक जगह पे हुए थे बैत, उस टाइम पे तो मैं समझ ले पूछते कम है, हम ज़्यादातर बताते हैं, ठीक है। तो आपको इशारा देते हैं कि बेटा तुम बैत हो, तू है किसी होर दी रन है, अड़नी मेरे ना पई है, मैं तेनों कित्थे तक बचावां, ठीक है। जब खसम अपने कोल तो उन्होंने जगा के तेनों पूरा करे, ठीक है। तो वो कोल हो के आ जियो, फिर भी मेरे को कलेगा, फिर मैं तेनों अगे सबक दे दिया, नहीं तो एवं जा बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं हम बेजार बैठे। तो बाबा जी से मुझे सिर्फ एक ही बात का है ख़तरा। उन्होंने मुझे कहा था कि आखिरी एक दिन उन्होंने मुझे बहुत कहा कि मुझे छुपा ले, पता नहीं क्या मतलब था उनका। दूसरा, जो लास्ट ट्रैवलिंग हम कर रहे थे टुवर्ड्स लीला, तो उसमें एक बार उन्होंने बार बार कही कि तुमने खामोशी से अपना काम करना है, तुमने खामोशी से अपना काम करना है। तो ये जो मैं पिछले 5 साल से 2020 में कोविड से मैं बहुत ज़्यादा शोर डाल के काम किया, या यूँ कह लो कि मुझे डर है कि बाबा जी ये ना मुझे पकड़ लेंगे, तुम्हें मैंने कहा था खामोशी से करना है तो उन्हें शोर क्यों डाला। तो ये एक है। बाकी अगले चंद दिनों में मुझे पता चल जाना है, जिस तरह A लेवल O लेवल वालों का रिज़ल्ट था ना, तो इस मरतबा के मिलाद पे सरप्राइज़। तो सऊदीया का वीज़ा लग गया क्या? सऊदीया का वीज़ा तो मेरा रिजेक्ट हो गया था ना वो, लेकिन वो विज़िट वीज़ा था, लेकिन वैसे मेरे लिए सबसे मुश्किल मिलाद की ड्यूटी होती है, बाकी मैं कर लेता हूँ। खैर पता नहीं मैं क्या बातें करी जा रहा हूँ, मैं नींद मुझे काफ़ी आ गई।